11 प्राइवेट हो रही है। और माधुरी की तरफ से 11 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। हार्दिक स्वागत है। प्रभु जी कृपा की दृष्टि करते हैं, जीवन में सुख शांति को देते हैं। अगुरु को बुलवा करके पहुंचाए वृंदावन के लिए। कहा जाओ और नंद के दोनों छोरों को ही वाला बता देना धनुष से। आज कुंभ से चल पड़े कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि में कुंभ चाचा जी पहुंचे तो संध्या का समय, गोधूली का समय, कृष्ण बलराम सभी ग्वाल ग्वाल अपनी गायों को लेकर के अपने घर के लिए जा रहे हैं। गौओं के कर्मों से उड़ती हुई धूल भगवान कृष्ण के शवों से होती आज मस्तक पर विराजमान हो रही है। धन्य सौभाग्य उस धूल का है जो भगवान कन्हैया के मस्तक पर विराजमान हो रही है। योगी जब तो 1000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी उस धूल को प्राप्त नहीं कर पाते, और आज उस धूल का इतना सौभाग्य जो भगवान कृष्ण की मस्तक पर विराजमान हो रही है। ग्वाल वालों के साथ में जाते हुए श्याम सुंदर इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। गाय आगे आगे ग्वाल वाल पीछे पीछे जा रहे हैं। उस दृश्य को देखने के लिए देवता भी लालायित हो जाते हैं। आज जयपुर जी मार्ग में ही जाते हैं। कृष्ण को संदेशा दिया है, श्याम तुम्हारे मामा ने हमको भेजा है, तुम्हें बुलाया भी, धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तुम्हें चलना बहुत ही जरूरी है। भगवान कृष्ण जी कहने लगे, चाचा मेरे जाने का मन तो बहुत ही पहले से था, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात की आप आ गए। मुझे समय का बहुत दिनों से इंतजार था। बातें करते करते आज 2 साल में पहुंचे लोगों को बांध दिया। चाचा खून को साथ में लेवा करके भगवान कृष्ण जी अपने भवन में पधारे। मैया यशोदा ने देखा, अपने चाचा का स्वागत किया। बोले बहुत दिनों के बाद में अक्रूर ने कहा कभी फुर्सत ही ना मिली, मुझे कंस ने भेजा है कृष्ण को लाने के लिए, तो लेने के लिए चलाया। सभी वाले आज रात्रि के समय तैयारी करने लगते हैं मथुरा जाने की। ये बात गोपिकाओं को नहीं खबर है कि कल श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, तैयारी दोनों ने रात में ही कर ली थी। अक्रूर जी ने भी अपना रथ तैयार कर लिया। ग्वाल बालों की टोलियां इकट्ठी होने लगी। आज तो सभी कृष्ण के साथ मथुरा जाएंगे। गोपिकाओं ने देखा आज इस ब्रजमंडल में क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात सभी कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। ललिता ने विशाखा को पूछा, विशाखा ने चंद्रा, चंद्रा ने शीला। आज श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं, ये किसी को खबर नहीं है। सारी सखियां एकत्रित हो गई। कहा चलो मैं ही पूछती हूँ श्याम से कहाँ जा रहे हैं।
श्री राधा जी सखियों के साथ में इकट्ठी हो गई। श्याम सुंदर की मार्ग के सामने आकर के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कहाँ जा रहे हैं श्याम। भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हें नहीं पता है तो बताओ, मैं मथुरा जा रहा हूँ। अरे जयश्री की तरफ से भगवान के चरणों में 11 मित्र बिटोली परमात्मा कृपा की दृष्टि करके जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। जैसे ही सखिया सामने आई कहा यशा आप कहाँ जा रहे हैं, आपने तो मुझे बताया भी नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे मैं मथुरा जा रहा हूँ, कल या परसों में लौट आऊंगा। सखियां कहने लगी तुमने एक बार भी तो कह दिया होता, जाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और आप अगर चले जाएंगे तो ये दिल यहाँ नहीं लगेगा। मैं तो यही कहती हूँ ये शाम छोड़ करके मुझे जाऊँ। भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं को समझाया जो प्रेम के द्वारा श्री राधा जिन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं है, लेकिन शाम को जब तक नहीं देख लेती हृदय में चैन नहीं। सारी शक्तियों ने जवाब दिया ईशान कि कहाँ चले हो मन मोहन मेरे दिल के टुकड़े करके, और मेरे वियोग कहाँ नहीं जाई बोलिया ही।
ने ऊपर से रसगुल निकाला और चले जाते। भगवान मुझे नहीं कहती है गोपिकाओं में कल या परसों में आ जाऊंगा, अगर ज्यादा दिवस लगे तो मैं 15 दिन के ऊपर आ जाऊंगा। ललिता जी आपको श्याम को बाहर नहीं और कहती न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर आने वाले नहीं।